अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान ख़ान और HTML के लेसन नंबर 6 लेके मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। होप्स हो कि अब तक हमने जितनी भी मॉडिफिकेशन की, जितने भी टैक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को बेहतर वहाँ तक रहनुमाई मिल गई होगी। तो इसी तरह हम अपने कोर्स को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और लेसन नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि हम किस तरह एक इमेज ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर हम लिंक्स वगैरह हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह हम हाइपर लिंक किस तरह बना सकते हैं और एक इमेज पे हम किस तरह लिंक अटैच कर सकते हैं। तो हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो जिस तरह पहले भी मैं आप लोग को बताता आ रहा हूँ, और कि आप लोग इसके लिए आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं या नोटपैड भी सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं। सो हम नोटपैड में कोडिंग कर रहे हैं, तो ओपन कर लेते हैं नोटपैड। अच्छा जी, आपने नोटपैड ओपन कर लिया और यहाँ से हम HTML की सबसे पहले तो एक सिंपल सी बॉडी बना लेते हैं HTML, और उसके बाद हमने बनानी है हेड और टाइटल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेड क्लोज हो जाएगा और इस टाइटल में यहाँ पे हम देते हैं ब्यूटम्स और यहाँ पे हम इस टाइटल को कर देते हैं क्लोज। अच्छा जी, और हेड के बाद हमारे पास बॉडी का टैग यूज़ होगा और यहाँ से हम इस बॉडी को क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम इस HTML के टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, और हमारा काम तो सारा बॉडी के अंदर ही होगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक इमेज वगैरह ऐड कर लेते हैं और उस पर लिंक्स वगैरह हम किस तरह ऐड करेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इमेज के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि IMG का टैग यूज़ होगा। उसके बाद SRC यानी कि लोकेशन पाथ, जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी हुई है। और हमारी इमेज कहाँ पड़ी हुई है, हमारी इमेज पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, और हमने देखना है कि हमारे पास इसकी एक्सटेंशन क्या है। हमारे पास इसकी एक्सटेंशन है GIF। तो SRC हमने लिखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लिख देना है, इमेज का नाम है .gif, ये उसकी एक्सटेंशन हमारे पास हो जाएगी। और विड्थ हम यहाँ से दे देते हैं, सपोज मैं इसे देता हूँ 1000, और हाइट में इसे देता हूँ 150 पिक्सल। यहाँ से मिस्टेक को कर देते हैं बंद। अच्छा जी, और उसके बाद लिंक्स वगैरह ऐड करने के लिए हम ए का टैग यूज़ करते हैं। ए का टैग हमने यूज़ किया, और href हम ये यूज़ करते हैं लिंक देने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमने अपने लिंक देनी है। और एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी लिंक वगैरह दे रहे हैं, अपने लिंक के स्टार्ट में HTTP ज़रूर लिखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। उसके बाद अपने डबल स्लैश, और यहाँ पे मैं वेबसाइट लिख देता हूँ। सपोज़ मैं अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिखता हूँ buitms.edu.pk, सही। अच्छा जी, डबल कोट आपने क्लोज़ कर दिया और यहाँ से आपने इस एंगल ब्रैकेट को भी बंद कर दिया। सपोज़ मैं एक यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ और उस टेक्स्ट पे लिंक ऐड करता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि विज़िट आवर वेबसाइट, यहाँ से इस ए को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा जी, और एक और चीज़, यहाँ पे मैं BR का भी टैग लगा देता हूँ ताकि हमारे पास लाइन ब्रेक हो और हमारी जो नेक्स्ट लाइन का स्टफ है वो इस लाइन में ना आए, अलग लाइन में आए। उसके बाद मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, और जो हमारी पुरानी फाइल्स पड़ी हुई HTML पेजेस उसी के अंदर मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ सपोज़ HTML लिंक्स या फिर links.html मैंने दे दिया, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया सेव। इसको मिनिमाइज़ कर दें आप, और यहाँ से आप MyHTML पेज को ओपन करें, और आपका जो लिंक है वो ये पड़ी, इसको आप ओपन कर लें। तो इमेज तो नहीं आई, लेकिन ये आ रहा है कि विजिट अवर वेबसाइट। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो butms.edu.pk हमारे पास ये ओपन हो चुकी है, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इंटरनेट कनेक्शन। तो हम इमेज का देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इशू है। IMG, और सपोज मैं इसे यहाँ से कम कर देता हूँ 650,
और यहाँ से इसको मैं 600 कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे विड्थ की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, WIDTH सही। कंट्रोल S सेव। अगेन हमारे पास ये एरर शो कर रहा है, imgsrt.1.gif WIDTH HEIGHT। कंट्रोल S। यहाँ पे हमारे पास ये एरर क्यों दे रहा है? सपोज मैं यहाँ पे कोई इमेज चेंज कर लेता हूँ। तो सपोज मैं ये इमेज देता हूँ जो वेब में हमारे पास पड़ी हुई है, web डॉट, ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, लेट मी सी, JPG हमारे पास इसकी एक्सटेंशन है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ JPG। कंट्रोल S करके आपने सेव कर दें यहाँ से और यहाँ पे आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये आ चुकी है, लेकिन ये हमारे पास सेम लाइन में आ रहा है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे आप BR का टैग यूज़ करें। अच्छा, ये हमारे पास आई गैस इमेज इस वजह से नहीं आ रही होगी क्योंकि ये फ़ोल्डर के बाहर पड़ी है। इसको मैं इस फोल्डर के अंदर रख देता हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसी इमेज को यूज़ करता हूँ 1.gif। कंट्रोल S। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास ये आ चुकी है। तो वही इधर आ रहा था लोकेशन और पाथ का। इसकी मैं यहाँ से थोड़ी सी वेट कम कर देता हूँ। इसको मैं 100 करता हूँ, 1000 करता हूँ, और इसको मैं 130 कर देता हूँ। कंट्रोल S। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये विजिट हमारी वेबसाइट आ चुका है, लेकिन ये लिंक ओपन नहीं हो रही। देयर इज प्रॉब्लम इन इंटरनेट कनेक्शन, या इसके वेबसाइट के सर्वर में प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे लिंक चेंज करता हूँ। मैं अपने ब्लॉग की लिंक देता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल S करके सेव कर दें, रिफ्रेश। अब देख रहे हैं कि ये हमारे पास लिंक ओपन हो चुकी है, butonce.wordpress.com। अच्छा जी, इसी तरह ये तो हमने एक टेक्स्ट के अंदर लिंक ऐड की, और इसी तरह अगर हम इमेज के अंदर हमने टैग लगाना हो तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए आप एक नया टैग यूज़ कर लें, या फिर इजी ये होगा कि हम ये जो हमारे पास लिखा हुआ विजिट आवर वेबसाइट, इसकी जगह पे मैं एक इमेज का टैग यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक इमेज का टैग यूज़ करूँगा, IMGSRC इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे वो जो हमारे पास जो थी एक और इमेज थी, किस नाम से थी हमारे पास, अच्छा जी, वेब के नाम से हमारे पास एक और इमेज थी, इसका एक्सटेंशन JPG था। वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, web.jpg। यहाँ पे आप इसे क्लोज कर दें और ऐसे कंट्रोल S करके सेव कर दें। अब मैं दोबारा इसे ओपन करूँगा। हमारे पास जो था ये लिंक्स के नाम से था। अब ये जो हमारे पास जो लोगो है ब्यूटन्स का, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तब मेरे पास जो मेरी ब्लॉग है, जो मैंने एड्रेस वहाँ पे दिया था, वो हमारे पास ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट था उस टेक्स्ट को रिमूव करके इमेज का एड्रेस मैंने दिया है। सो आज के लेसन में हमारे इतना ही था। इंशाल्लाह हम आगे जाके मज़ीद टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। सो ब्लॉग्स को भी आगे जाके हमने डिस्कस करना है, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाने। होप्स हो कि यहाँ तक आप लोग को जो है ना वो अच्छी खासी गाइडलाइन मिल गई होगी। सो नेक्स्ट लेसन तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।